हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर जो कि जुलाई महीने का करंट अफेयर, पूरे 1 मंथ का करंट अफेयर इसमें दिया गया है, जिसमें कि लगभग 200 क्वेश्चन है और जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को जो है पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो है आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो चलिए अब इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों के लिए और उनकी समर्पित सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए हर साल 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 इस बार का थीम था। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइसलैंड के राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? तो आइसलैंड के राष्ट्रपति जो है गुडनी जोहानसन को चुना गया है। गुडनी जोहानसन को आइसलैंड के राष्ट्रपति चुना गया है और ये दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। 4 साल के लिए वहाँ के राष्ट्रपति का नियुक्ति होता है और इनके प्रतिद्वंदी जो हैं गुदुमुदुर फ्रैंकलिन थे। इन्होंने जो है 6.5% वोट हासिल किया। गुदुमुदुर फ्रैंकलिन कितना परसेंट वोट हासिल किए हैं? तो 6.5% वोट हासिल किए हैं। लगभग 92% वोट से जो है आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन का जो है चुनाव हुआ था और उन्होंने जीत दर्ज किए। तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक और आइसलैंड की मुद्रा है क्रोना। क्रोना जो है आइसलैंड की मुद्रा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। भारतीय डाक के महानिदेशक अरुंधति घोष है। तो भारतीय डाक के महानिदेशक कौन है? तो अरुंधति घोष। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहाँ की सरकार स्किल कनेक्टेड फोरम पोर्टल लॉन्च की है? तो कहाँ की सरकार ने किया है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने जो है स्किल कनेक्टेड फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में जो है नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए भी किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेटेस्ट हास्य कलाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है कार्ल रिनर। कार्ल रिनर को जो है हाल ही में निधन हो गया। वह एक लेखक, हास्य अभिनेता, निर्देशक और अभिनेता थे। उन्होंने लेखन और निर्माता के रूप में कई एमीज पुरस्कार भी जीते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल तक बढ़ाया है? तो उनका कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया है? तो 1 साल तक। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो है कार्यकाल 1 साल का बढ़ाया गया है। 1 जुलाई 2020 को बढ़ाया गया है। इन्होंने जो है 2017 से कार्यकाल शुरू किया गया था। तो इनका कार्यकाल जो है 2017 में शुरू हुआ था और 1 साल का बढ़ा करके तो इनका कार्यकाल कर दिया गया है 2021 तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है?
तो 500 अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने भारत स्टार्स कार्यक्रम के तहत। इस कार्यक्रम में जो है राज्यों में टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट के लिए मंजूरी मिला है। टीचिंग लर्निंग इसमें होगा। इसमें जो है 6 राज्य शामिल है। कितना राज्य शामिल है? तो 6 राज्य शामिल है। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इसमें जो है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए चलाया गया है। यह सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करेगा और भारत के सभी लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा को सहयोग करेगा। जो कि भारत का सार्वजनिक शिक्षा के लिए चलाया गया था अभियान सभी के लिए शिक्षा, उसमें जो है यह सहयोग प्रदान करेगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने मिलकर किस परियोजना के लिए समझौता किया है? तो आवास परियोजना के लिए समझौता किया है। आवास परियोजना के लिए केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने समझौता किया है, जिसमें कि 250 मिलियन डॉलर की 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें 200 मिलियन डॉलर का तमिलनाडु आवास क्षेत्र कार्यक्रम है और 50 मिलियन डॉलर का तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना शामिल है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। यह जो पैसा 250 मिलियन डॉलर जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो है 6 जुलाई से शुरू किया गया है और छात्रों की शैक्षिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। किस पे शुरू किया गया है? तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो स्विगी जो है डिजिटल वॉलेट के लिए ICICI बैंक के साथ हाथ मिलाया। किसके साथ? तो ICICI बैंक के साथ हाथ मिलाया है। स्विगी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसके CEO हैं श्रीहर्ष मैजिटी। कौन है इसके CEO? तो श्रीहर्ष मैजिटी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वियतनाम के द्वारा किया जा रहा है। वियतनाम के द्वारा किया जा रहा है। साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन समिट 2020 है। साल में 2 बार किया जाता है। इस बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था और इस बार का थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन जो है इस बार का थीम है। अधिकतर एग्ज़ाम में जो है थीम इस बार अब पूछने लगा है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि थीम क्या था। उद्देश्य क्या था इस बार का? तो कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया और महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ सहयोग करना। इसमें 10 देश शामिल हैं। आसियान में कितने देश शामिल हैं? तो 10 देश शामिल हैं, जिसमें कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस है। टोटल 10 देश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किरेन रिजिजू ने एथलीट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो एथलीटों के लिए जो है नाडा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? तो नाडा ऐप लॉन्च किया है किरेन रिजिजू ने। किरेन रिजिजू जो हैं खेल मंत्री हैं, तो यह खेल मंत्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है नाटा और एथलीटों के बीच की विभिन्न पहलू प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करना। तो नाडा और एथलेटिकों के बीच में जो है अंतर को कम करने के लिए इसे लाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 1949 में भारत की संसद द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं CA अतुल कुमार गुप्ता। कौन है? तो CA अतुल कुमार गुप्ता हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया के हेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहाँ खोला गया भारत का पहला प्लाज्मा बैंक? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक न्यू दिल्ली में खोला गया है। न्यू दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए जो है देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला है। इसे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज के द्वारा जो है स्थापित किया गया है और इसका जो है शुरुआत कब से किया गया? तो इसका शुरुआत 2 जुलाई से किया जाएगा। कब से? तो 2 जुलाई से इसका शुरुआत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC के अध्यक्ष से इस्तीफा दिए उसका नाम क्या है? तो ICC के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने जो है ICC पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ICC का कार्यकाल जो है 3 साल का होता है और शशांक मनोहर जो है 2 साल तक रहे। शशांक मनोहर कितने साल तक रहे हैं? 2 साल तक रहे और ICC के कार्यकाल 3 साल का होता है। और इसके मुख्य कार्यकारी कौन है? तो मनु साहनी जो है इसके मुख्य कार्यकारी हैं और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, संयुक्त अमीरात। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में किन्हें चुना गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को जो है जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रतिनिधि करने के लिए भारत की तरफ से चुना गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केरल के विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो उन लोगों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है प्रवासियों को पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास करना। प्रवासियों का पुनर्वास, जो बाहर से लौटे हैं उनका पुनर्वास करना और उनका समग्र विकास करना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक सेना ने पहले महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो निगार जौहर को। निगार जौहर को जो है पाक सेना पहली लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में इनका नियुक्ति किया गया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक के द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया? तो किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो HDFC के द्वारा। HDFC के द्वारा जो है ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों की मंडी की कीमतों, नवनीतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीजों किस्मों की जानकारी, मतलब कितने प्रकार के बीज हैं, कौन कौन से बीज है, किस किस कंपनी के बीज हैं, जो जानकारी आपको इसमें मिलेगा। SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान TV जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान की जाएगी ई किसान धन ऐप में। तो HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसके द्वारा चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर के द्वारा जो है किया गया है। यह एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं को पता लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिंच ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP विकास दर के अपने पहले अनुमान 9.5% से घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो कितना किया है? तो आपका आंसर होगा 8% किया है। फिच ने जो है 8% कर दिया है घटा करके। अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर जो है 9 से 8% कर दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री परिषद
गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। IIMC के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय द्विवेदी को। संजय द्विवेदी को जो है IIMC के महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया है। वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IOC के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत माधव को नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निदेशक थे और संजीव सिंह के स्थान लेंगे। किसके स्थान लेंगे? तो संजीव सिंह के स्थान लेंगे। IOC का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और IOC का स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में जो है इसका स्थापना हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। CBFC के CEO का पदभार ग्रहण कौन किया है? तो आपका आंसर होगा रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर CBFC के नई CEO के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। वह इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के 1999 बैच के अधिकारी हैं और वह अनुराग श्रीवास्तव के स्थान लेंगे। किसके स्थान लेंगे? तो अनुराग श्रीवास्तव के स्थान लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसके द्वारा एपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है एपेक समिट को रद्द करने का। इसमें जो है न्यूजीलैंड में जो है आयोजित किया जाने वाला था एपेक। एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसके द्वारा रविंद्र जडेजा का भारत का मोस्ट वैल्यू प्लेयर चुना गया? तो किसके द्वारा चुना गया है? तो विजडन के द्वारा चुना गया है। विजडन के द्वारा जो है इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है और 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में इनका चुनाव हुआ है और 2009 से शुरुआत 2020 तक इन्होंने किया, जिसमें कि 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और T20 49 हैं मैच खेले हैं। ऑलराउंडर प्लेयर ये रह चुके हैं और BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो पंजाब में किया गया है कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सेंटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ LPG संयुक्त उद्यम के लिए समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है संयुक्त उद्यम के लिए समझौता LPG के लिए, जिसमें कि 50-50% का जो है साझेदारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा जो है मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया है। यह सेटअप विभिन्न कक्षाओं से चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकते हैं। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजीशन और फोकस करने में सक्षम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्ड फिलिप इस्तीफा दे दिए, कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो एडवर्ड फिलिप जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावना के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NBFC और HFC के लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना को किसके द्वारा 30,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? तो भारत सरकार के द्वारा जो है 30,000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है NBFC और HFC को विशेष नकदी प्रवाह योजना के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने MSME को $750 मिलियन इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी है?
तो विश्व बैंक ने जो है MSME को $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस में दिया है। इसमें जो है कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों में वित्त की प्रवाह की वृद्धि करने के लिए जो सहयोग करेगा, जो कि कोविड-19 के कारण पूरी तरह से MSME जो है ठप पड़ चुका है, उसके लिए यह किया गया है शुरुआत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो किस राज्य को जो है किया है? तो नागालैंड को किया है अशांत क्षेत्र घोषित। गृह मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया अधिसूचना में मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि आम लोगों की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद आवश्यकता है। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा सशस्त्र बलों की सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है तलाशी और गिरफ्तारी किया जा सकता है और गोली भी चलाना पड़ सकता है। तो उसके लिए जो है विशेष अधिसूचना जारी किया गया और 6 महीने के लिए जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को जो है 2020 ग्रैंड इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिका पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हैवर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उनके प्रयासों के योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IOB बैंक के MD और CEO के पद से रिटायर हुए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कर्णब शेखर। कर्णब शेखर जो IOB के MD और पद से रिटायर हुए हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो है मुख्यालय चेन्नई, दिल्ली है और इसका स्थापना जो है 10 फरवरी 1937 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य है खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने कामों में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इस पुस्तक का विमोचन जो है एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक CA पटाभिराम हैं। CA जो है पटाभिराम जो है इसके राइटर हैं और इस पुस्तक में जो है पूरे भारत में लगभग 5000 शिक्षक के सर्वेक्षण पर आधारित है। कितने शिक्षक का? तो 5000 लगभग शिक्षक के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो ICT एकेडमी के स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। तो ICT एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में है और इसके हेड हैं लक्ष्मी नारायण। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के क्रिकेटर एवर्टन विक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो किस देश के थे? तो वो वेस्ट इंडीज़ के थे। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर एवर्टन विक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर जिनका निधन हो गया, तो उमाराम लोबा हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर रह चुके थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जानी मानी कोरियोग्राफर जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान है जिनका हाल ही में निधन हो गया और इनका ओरिजिनल नाम जो है, असली नाम निर्मला नागपाल है। निर्मला नागपाल इनका ओरिजिनल नेम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिन डैन रिटायर होने की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो लिन डैन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, जिन्होंने रिटायरमेंट लेने के लिए ऐलान कर दिया है। लिन डैन 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन के खेलों की ओलंपिक एकल खिताब जीते हैं। लिन डैन ने खेल के सभी प्रमुख खिताब भी हासिल किए हैं, जिसमें से 5 विश्व चैंपियन के स्वर्ण पदक है। कितना? तो 5 विश्व के चैंपियन के स्वर्ण पदक भी है इसमें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने शुरू किया, तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने शुरू किया है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन जो है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि रमेश पोखरियाल हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है?
तो झारखंड सरकार ने जो है श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। झारखंड के देवघर में हर साल श्रावण के महीने में श्रावणी मेला लगता था, जिसे कि कोविड-19 के कारण झारखंड सरकार स्थगित करने का फैसला लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 का मासिक इजाफा देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार जो है 3000 जूनियर वकीलों को स्कॉलरशिप देगी, वो भी मंथली स्कॉलरशिप। मंथली स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? 3000। किसे दिया जाएगा? तो जूनियर वकील को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के शोधकर्ता ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? तो चीन के शोधकर्ता ने जो है सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू को कार्यकाल कितना बढ़ाया है? तो सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल जो है 6 महीना बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है उनका कार्यकाल? तो 6 महीना बढ़ाया गया है, जो कि 21 जुलाई को पद ग्रहण करेंगे और 21 जुलाई से 21 जनवरी 2021 तक रहेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो रूसी राष्ट्रपति जो है 2036 तक जो है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के रूप में रह सकते हैं। वहाँ जो है रूसी नागरिक संवैधानिक संशोधन पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में मतदान किया गया था, जिसमें कि 76.24% नागरिकों ने समर्थन किया कि व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के रूप में रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में जीन कास्टेक्स को नियुक्त किया गया है। जीन कास्टेक्स को नियुक्त किया गया है किसके जगह पे? तो एडोल्फ फिलिप की जगह पे नियुक्त किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा चुना गया है। इमैनुअल मैक्रों के द्वारा जो है जीन कास्टेक्स का चुना गया है फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सा ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है लीड नाम का ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिल्ली सरकार ने ई-लर्निंग पोर्टल ई रिसोर्स मेड एसोसिएशन फॉर दिल्ली लॉन्च किया है। इसमें जो है कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए 1000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम शामिल है। कितना शामिल है? 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो कि 1 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान चलाया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है 2020 मिशन वृक्षारोपण चलाया है, जिसमें कि 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे और 200 से अधिक प्रजाति के पौधे होंगे, जिसमें कि औषधि, फल देने वाले, पर्यावरण, छायादार और भी तरह के पौधे लगाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन पुस्तक के लेखक जो हैं RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हैं। इस पुस्तक में गैर निष्पादित परिसंपत्ति मुद्दे पर केंद्रित है, मीन्स NPA पर है। किस पर है ये आधारित? तो NPA पर आधारित है ये बुक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो ने जो है सांस्कृतिक साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सांस्कृतिक साप्ताहिक एक साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिसमें सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियाँ संस्कृति, साहित्य, दर्शन, साहित्य, इतिहास, कला और संस्कृत में निहित मानवीय मूल्यों को प्रकट करने वाले सूक्ति, प्रसंग, ज्ञान विज्ञान, बाल बलरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनविच्छिक खंड शामिल होंगे। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? तो ईरा जोशी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जो है वॉलेटरी बोटास ने जीता है। मर्सिडीज के रेस्टर वॉलेटरी बोटास फिनलैंड से ये हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिलबर्ग में हुई रेल बुल रिंग ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो
RC भार्गव ने जो है लिखा है गेटिंग कॉम्पिटिटिव व प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया बुक। RC भार्गव जो हैं मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इसमें उन्होंने अपने अनुभव के बारे में लिखा है। उनका अनुभव है मारुति सुजुकी में उन्होंने काम जो किया है, उनके निर्माता और वो किस तरह से बने हैं, उन्होंने इसमें अपना लिखा है। और इस बुक का जो है प्रकाशित किया जाएगा इसे हार्बर्स कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो हार्बर्स कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने लोन को इंसिस्ट अप्रूवल देने के लिए लॉन्च की लोन इन सेकंड सेवा? तो किस बैंक ने किया है? तो यस बैंक ने जो है रिटेल लोन के लिए इसे लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल माध्यम से दिया जाएगा। डिजिटल माध्यम से लोन इन सेकंड दिया जाएगा, रिटेल लोन। यस बैंक के मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसके MD CEO हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया। तो किन्हें पहले चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इंजेती श्रीनिवास को जो है पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और इनका नियुक्ति 3 साल के लिए हुआ है और इनका नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बना है? तो 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य जो हिमाचल प्रदेश बना है। इसका घोषणा जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किए हैं और यह योजना जो है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के सहायता से पूरा किया गया है। जो भी लोग उज्ज्वला योजना से बच गए थे उन्हें जो है कवर किया गया है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में OFAC 16 स्पाइस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है OFAC 16 सैटेलाइट का परीक्षण। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और वहाँ की मुद्रा है शेकेल। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो समुद्री मछली उत्पादन में जो है शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु रहा है। कौन सा रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है, गुजरात दूसरे नंबर पर रहा है और केरल तीसरे नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर केरल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एलर्जी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एलर्जी दिवस जो है 28 जून से 4 जुलाई तक मनाया जाता है। इस बार का थीम था एलर्जी कैन डज नॉट स्टे विथ COVID-19। इस बार का क्या थीम था? तो एलर्जी कैन डज नॉट स्टे विथ COVID-19। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया, यह किसके नाम से किया गया है? तो इस ट्रेन का क्या नाम रखा गया था? तो इस ट्रेन का नाम रखा गया था शेषनाग। भारतीय रेलवे ट्रेन ने जो 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है तो उस ट्रेन का नाम रखा गया था शेषनाग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष होने वाली एशियन कप फुटबॉल की मेज़बानी हेतु दावेदारी किया है? तो 2027 में जो है फुटबॉल कप होगा एशिया का, उसमें भारत मेज़बानी करेगा, मतलब कि भारत में किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो कितनी राशि का दिया है? तो $400 मिलियन का मंजूरी दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ई कचरा उत्पादन के मामले में भारत का स्थान तीसरा है और पहले स्थान पर चाइना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किस राज्य ने ऐप इंद्रवज लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने इंद्रवज ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने जो है इंद्रवज ऐप लॉन्च किया है। यह जो है आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी देगा 40 से 50 मिनट पहले। जब भी आकाशीय बिजली गिरने वाला रहेगा तो उसे 40 से 50 मिनट पहले जो है ये जानकारी देगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश की सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। यह जो है DRDA द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो DRDA द्वारा बनाया गया है। हॉस्पिटल का क्या नाम है? तो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एवं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एवं हॉस्पिटल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टफ कुकी अभियान किस एयरलाइंस कंपनी द्वारा शुरुआत किया गया है? तो टफ कुकी अभियान जो है इंडिगो द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? तो इंडिगो द्वारा चलाया गया है और यह चलाया गया है कोरोना संक्रमित योद्धाओं के लिए, जो कि डॉक्टरों को हवाई यात्रा में 25% का डिस्काउंट देगा। कितना परसेंट? तो 25% का डिस्काउंट देगा टफ कुकी अभियान के तहत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसमें जो है 750 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का जो है टारगेट रखा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है? तो जर्मनी ने जो है कोयले का उपयोग बंद करने का घोषणा किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबूजा पहल की शुरुआत की है? तो सबूजा पहल की शुरुआत जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। किस सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है सबूजा पहल का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों की संख्या को सीमित करने वाले एक एग्जिट कोटा बिल की मंजूरी दी है? तो कुवैत जो है भारत में रहने वाले लोगों को सीमित करने के लिए जो है लाया है कौन सा लाया है? एग्जिट कोटा बिल की मंजूरी दे दी है, जिसमें कि कहा गया है भारतीयों को कुवैत में कुल आबादी का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कुवैत का जितना भी आबादी है उसका 15% ही भारत का लोग रह सकते हैं। कुवैत में लगभग अभी जो है 14.5 लाख लोग रहते हैं। कितना? तो 14.5 लोग जो हैं रहते हैं अभी कुवैत में इंडियन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि यहाँ की सबसे बीमार कोविड-19 रोगी को ही कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं जो वायरस से लड़ने में मदद करती है। टी कोशिका का उत्पादन किस में होता है? तो टी कोशिका का उत्पादन होता है थाइमस ग्लैंड में। टी कोशिका का उत्पादन थाइमस ग्लैंड में होता है और यह जो है कोविड-19 रोगियों को जो है वायरस से लड़ने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया? तो किस बैंक ने किया? तो फिनो पेमेंट ने जो है भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है। यह जो है 10 से 18 साल बच्चों के लिए होगा और लो इनकम के लिए और MSME लोगों के लिए होगा। MSME लोगों के लिए और जिनका इनकम लो है उनके लिए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम बदल करके किसके नाम पर रख रहा है? तो किसके नाम पर रखा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो है रखा जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान झारखंड नए प्रशासनिक सेवा शैक्षणिक भवन का नाम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। JLL द्वारा भारत को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता 2020 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया? तो 34वां स्थान दिया गया भारत को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता में। किसके द्वारा? तो JLL के द्वारा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने ईद उल अजहा से पहले बलि के जानवरों की खरीदारी के लिए डिजिटल हाट लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो बांग्लादेश ने जो है बकरीद के लिए बकरी खरीदने के लिए जो है डिजिटल हाट को लॉन्च किया है। यह जो है कोरोना महामारी के कारण लॉन्च किया है ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो सके और लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सरकार ने कितनी राशि के साथ कृषि इंफ्रा फंड स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 1 लाख करोड़ के साथ जो है कृषि इंफ्रा फंड स्थापित करने की मंजूरी दी है। सरकार ने कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और
एग्रीटेक खिलाड़ियों और बुनियादी सुविधाओं और रसद सुविधा के लिए किसान समूहों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की निधि कोष की स्थापना करने की मंजूरी दी है। तो 1 लाख करोड़ के लिए दिया गया है मंजूरी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सुशील गौड़ा जो है अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया कप को रद्द करने की घोषणा किया, कब आयोजित होने वाला था? तो एशिया कप जो ये रद्द करने का फैसला लिया गया वो सितंबर में आयोजित होने वाला था। कहाँ आयोजित होने वाला था ये जगह भी डिसाइड नहीं किया गया था। एशिया कप का हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नौसेना जहाज ने हिंद महासागर में भारत की मदद करने के लिए मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है? तो IS केसरी ने जो है हिंद महासागर में भारत की मदद करने के लिए मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में 2025 तक हर साल 6 से 8 रिएक्टर परमाणु बनाने की योजना बनाई है? तो किस देश ने बनाया है? तो चीन ने जो है 2025 तक 6 से 8 रिएक्टर परमाणु बनाने की योजना बनाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया है? तो किसके बीच खेला गया है? तो यह खेला गया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। 3 मैचों का टेस्ट श्रृंखला खेलने वाला है और 3 मैच हुआ है जो कि लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की आगामी सत्र 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। यह भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा? तो कौन सा संस्करण होगा? तो 15वीं संस्करण होगा भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन का, जो कि 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल मोड में किया जाएगा। शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कौन करेंगे भारत की तरफ से? तो शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को सामान्य बीमा कंपनी में से 12,450 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी है? तो किसे दिया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये तीनों कंपनी को जो है मंत्रिमंडल ने जो है सार्वजनिक क्षेत्र में जो बीमा, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी बीमा कंपनी जो है इसे 12,450 करोड़ रुपये का दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 6 पुलों का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किए हैं? तो जम्मू कश्मीर में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है 6 पुल का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में DD न्यूज़ को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेपाल जो है लगाया है प्रतिबंध। DD न्यूज़ चैनल को छोड़कर भारत का सिर्फ DD न्यूज़ चैनल चलेगा और बाकी जितने भी चैनल है उसे बंद करवा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह एमेजोनिया 1 प्रक्षेपित करेगा। एमेजोनिया 1 किसके द्वारा किया गया प्रक्षेपित? तो यह किसके द्वारा किया गया? तो ब्राज़ील के द्वारा जो एमेजोनिया 1 को प्रक्षेपित किया जाएगा अगस्त 2020 में और इसरो के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा किया जाएगा। इसका डिज़ाइन भी ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। एमेजोनिया 1 का डिज़ाइन जो है ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चार्ली डेनियल का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो चार्ली डेनियल जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। चार्ली डेनियल एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, पॉपुलेशन को ज़्यादा ना बढ़ाए, इस सबको जागरूक करने के लिए जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मलाला दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो मलाला दिवस हर साल जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफज़ई के नाम से जो है
उन्हें नोबेल अवार्ड भी दिया गया था और उन्हें मदर टेरेसा अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पेपर बैग दिवस मनाते हैं। तो विश्व पेपर बैग दिवस जो है 12 जुलाई को मनाते हैं। 12 जुलाई को विश्व पेपर दिवस मनाते हैं और इससे जो मनाया जाता है लोगों को पेपर के बारे में जागरूकता बनाने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग पेपर के प्रति जागरूक हों और पेपर का बैग यूज़ करें, प्लास्टिक का बैग ना यूज़ करें और इससे जो है पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, क्योंकि पेपर से जो है पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है और प्लास्टिक यूज़ करने से पर्यावरण को क्षति पहुंचता है, इसीलिए विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के आदेश के बाद हागिया सोफिया संग्रहालय को एक मस्जिद में बदल दिया जाएगा। हागिया सोफिया कहाँ स्थित है? तो हागिया सोफिया जो है तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तुर्की में स्थित है और इसे जो है क्या बदल दिया जाएगा? तो एक मस्जिद में बदल दिया जाएगा, जो कि अभी यह एक म्यूज़ियम है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की सरकार ने प्योर फूड शेयर से अभियान शुरू किया है? तो कहाँ की सरकार ने जो है प्योर फूड शेयर अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने जो है प्योर फूड शेयर किए हैं अभियान स्टार्ट। यह जो अभियान है दूध डेयरी उत्पादन के लिए है, दूध के उत्पादन के लिए जो है किया गया है और यह जो है 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? तो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रवासी मजदूर को रोजगार सेतु के माध्यम से नौकरी मिली है। कहाँ की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो रोजगार सेतु ऐप जो है कहाँ की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है रोजगार सेतु ऐप शुरू किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के लिए मेक इन इंडिया केंद्रित श्वेत पत्र जारी किया है। तो मेक इन इंडिया श्वेत पत्र जारी किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जो है जारी किया गया है श्वेत पत्र कोविड-19 के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ली हसियन लुंग कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो ली हसियन लुंग जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने। ली हसियन लुंग कहाँ के? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जो है 93 सीटों में से 83 सीट लाकर जीते हैं। कितना? 93 में से 83 सीट लाए हैं और इनका जीत हुआ है। इनका पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इसमें सिंगापुर जो है कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में राष्ट्रीय मतदान करने वाला एशिया का दूसरा देश बना है। एशिया का दूसरा देश जो है कोविड-19 महामारी के दौरान वहाँ मतदान करवाया और ये दूसरा देश बना है और पहला देश है दक्षिण कोरिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट रद्द होने के बावजूद $12.5 मिलियन की पुरस्कार राशि के भुगतान कितने खिलाड़ियों को करेगा? तो कितने खिलाड़ियों को करेगा? तो 620 खिलाड़ियों को जो है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट रद्द होने के बावजूद भी खिलाड़ियों को जो है $12.5 मिलियन जो है दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बना। तो पहला राष्ट्र कौन सा है? तो रूस जो है कोविड-19 वैक्सीन का जो है मानव परीक्षण पूरा कर चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असॉल्ट राइफलें अरद और कामिल का निर्माण भारत में किया जाना है। असॉल्ट राइफलें कहाँ की है? तो असॉल्ट राइफल जो है इजराइल का है। कहाँ का है? तो असॉल्ट राइफल जो है हम लोग इजराइल से मंगाते हैं और इसका जो है अब भारत में निर्माण किया जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश में निर्माण किया जाएगा और यह जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जाएगा और मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। किस राज्य के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है रोको टोको अभियान चलाया गया है। यह चलाया गया है जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें रोक कर 20 रुपये का चार्ज देना होगा और उन्हें मास्क लगाना पड़ेगा। तो ये जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है रोको टोको अभियान चलाया है लोगों की मास्क लगाने के लिए और ग्लव्स के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 और 20 में भारत की शीर्ष वैश्विक भागीदारी कौन सा रहा? तो शीर्ष व्यापारिक भागीदारी जो रहा है अमेरिका रहा है। 2019 से 20 में जो है शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश जो है अमेरिका रहा है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है?
तो यह किसे दिया गया है? तो केजक डी थोंगडोक को दिया गया। केजक डी थोंगडोक को जो है प्रसिद्ध दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत जो है 1969 में किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? तो 1969 में शुरुआत किया गया था। और इसे फर्स्ट प्राइज़ जो है दादा साहेब का पहला पुरस्कार जो है देविका रानी को मिला था। देविका रानी फर्स्ट लेडी है जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट लॉन्च की है? तो समीक्षा रिपोर्ट जो है 2020 नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो बताया गया है कि 2020 तक हम लोग कितना डेवलप करेंगे और कैसे करेंगे। इस समीक्षा रिपोर्ट में क्या बताया गया है? तो 2030 तक हम लोग किस तरह से डेवलप करेंगे, कितना डेवलप करेंगे, ये सारा डेटा जो है इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश से दूरस्थ नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन रेवेन को अधिग्रहण करेगा? तो रेवेन को कहाँ से अधिग्रहण करेगा? तो रेवेन को अमेरिका से अधिग्रहण करेगा भारत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आंद्रेजेज डूडा को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो आंद्रेजेज को जो है पोलैंड का राष्ट्रपति बनाया गया है। आंद्रेजेज को कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो आंद्रेजेज को जो है पोलैंड का राष्ट्रपति बनाया गया है। जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, जैक चार्ल्टन। ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। और इन्होंने जो है 1966 में विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं। कब किसके सदस्य रह चुके हैं? तो विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं 1966 में। 1966 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिक्की द्वारा बनाए गए आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2020 से 21 के लिए भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? तो कितना लगाया गया है? तो -4.5। कोरोना महामारी की वजह से जो है इसका आर्थिक संकट काफ़ी असर पड़ा है, स्वास्थ्य पे भी काफ़ी असर पड़ा है, जिसके कारण जो है -4.5 जो है फिक्की के द्वारा आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है? तो 2.5। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जीडीपी को जो है 2.5 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह जो है 15वें वित्त आयोग के साथ एक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? वीज़ा ने हाल ही में ई कॉमर्स के लिए वीज़ा सिक्योर को चालू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो फेडरल बैंक के साथ। वीज़ा ने ई कॉमर्स के लिए जो है फेडरल बैंक के साथ जो है साझेदारी किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विधु पी नायर को जो है वहाँ का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत। अशगाबत कहाँ की राजधानी? तो तुर्कमेनिस्तान की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो के सिवन को नामित किया गया है। के सिवन कौन है? तो इसरो के प्रमुख हैं, इसरो के सीईओ हैं के सिवन, और उन्हें जो है वॉन करमन पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया है। वॉन करमन पुरस्कार को जो है 1982 से दिया जाता है। कब से दिया जाने लगा है? तो 1982 से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुदेंद्र टंडन को भारत के अगले राजदूत के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया है? तो रुदेंद्र टंडन को जो है अफगानिस्तान में नियुक्त किया गया है भारत के अगले राजदूत के रूप में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो हेमांग अमीन को जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन।
रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता के साथ किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो एडापति के पलानीस्वामी को किया गया है, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पीने के पानी, स्वच्छता, बीमारी की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि में सेवा प्रदान किया हो, आदि में उन्होंने इन सारे सेक्टर में उन्होंने अपना योगदान दिया हो, तो उन्हें जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अगला राजदूत विक्रम दोरईस्वामी को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो भारत के अगले राजदूत के रूप में बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है विक्रम दोरईस्वामी को। विक्रम दोरईस्वामी जो है भारत के तरफ से बांग्लादेश के अगले राजदूत होंगे। किस देश ने हाल ही में अपनी कंपनियों की चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया है? तो यूके ने लगाया है प्रतिबंध। किस चीज़ पे लगाया है? तो 5G उपकरण को सोर्स करने पे, जो कि यह चीनी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? तो चीनी कंपनी पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा के लिए प्राज्ञता नामित दिशा निर्देश की घोषणा की है। तो मानव संसाधन और विकास मंत्री के द्वारा किया गया है घोषणा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस के रूप में चिह्नित करने के लिए किसका आयोजन किया है? तो नाबार्ड ने जो है डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है अपने 39वें स्थापना दिवस के रूप में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ इंडिया की संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेज अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो फिक्की के साथ जो है साझेदारी की घोषणा की है, जो कि री इमेज अभियान के लिए है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के चैन संथोकी को कहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसे जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में एक देश है। दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसका इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है चैन संतोखी को। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल जेडनिक ने रिटायरमेंट की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित है माइकल जेडनिक, जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है। और ये जो है 2015 में एशियाई कप खिताब की नेतृत्व किया था और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ इट ब्लिट्स पुस्तक के लेखक हैं? तो स्टीफन किंग जो है इफ़ इट्स ब्लिट्स पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? तो स्टीफन किंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया था? तो वेद प्रकाश दुदेजा को जो है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। वेद प्रकाश दुदेजा जो है रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अशोक लवासा को जो है एशिया विकास बैंक के नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश ने सफलतापूर्वक एफ-स्टार 6D दूरसंचार लॉन्च किया है? तो किसने उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने जो है एफ-स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो चलिए इसी के साथ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन हो गया, वह किस संस्था के प्रमुख थे? तो स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय का दिवस जो है 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिह्नित करने और पीड़ितों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैंगम्स एन एंथोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पेमा खांडू के द्वारा जो है विमोचन किया गया है। पेमा खांडू जो है वहाँ के सीएम हैं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं और उनके द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है?
तो इस किसे दिया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखर और जिम टाइकलेट, इन दोनों को जो है यह पुरस्कार से नवाजा गया है। टाटा समूह के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में हैं जिम टाइकलेट, और इन दोनों को जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इस अवार्ड का शुरुआत जो है 2007 में किया गया था। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड का जो शुरुआत है कब से किया गया था? तो 2007 से किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक को 2026 तक स्थगित किया? तो किसने किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो है 2022 में डैकर में होने वाला युवा ओलंपिक को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। यह स्थगित किया गया है कोविड-19 महामारी के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा विकसित किया गया विश्व का सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है ये इसका विकसित किया गया है कोविड-19 डायग्नोस्टिक कोरोश्योर। यह किट जो है, इस किट से पता लगाया जा सकता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नहीं है। तो चलिए, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेता का नाम है बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोहसेद, नाइजीरिया के डापो ओलरुनियामी और रूस के स्वेतलाना प्रोकोपायव। ये चारों को जो है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। यह कमेटी टू प्रोडक्ट के द्वारा दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए, और इसके कार्यकारी अधिकारी हैं जोएल साइमन। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, और नेल्सन मंडेला के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है जिसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार कहा जाता है। और इस बार के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता हैं मेरिसाना कायोट और मरियाना वर्दीनाइनिस, और मेरिसाना कायोट जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता है। तो चलिए इसी के साथ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनास को जो है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह फिल्म फेस्टिवल जो है वर्चुअल रेड कारपेट पे होगा डिजिटल स्क्रीनिंग के जरिए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो है इसे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। और इसका जो है 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा। यह कब से कब तक चलेगा? तो 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा, और ये वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। वर्चुअल माध्यम से रेड कारपेट के जरिए आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायवान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ओसाका रपोंडा जो है गायवान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। यह देश की 12वीं प्रधानमंत्री हैं और वहाँ की पहली प्रधानमंत्री हैं। किसकी जगह लेंगी? तो बेकाले की जगह लेंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HCL टेक की नई चेयरमैन बनी? तो HCL टेक की रोशनी नाडर मल्होत्रा जो है HCL की नई टेक मैनेजर बनी है। ये भारत की सबसे धनी महिला है, और ये अपने पिता की जगह लेंगी, जो कि इनके पिता हैं शिव नाडर। तो ये अपने पिता की जगह लेंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। वैश्विक निर्माण जोखिम के सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा है। और चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है, और इसका शुरुआत जो है 1924 में पेरिस में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICAT द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा पोर्टल है? तो एस्पायर पोर्टल जो है ICAT के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर। यह पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान की मदद से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। तो चलिए इसी के साथ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्ट्रीट वेंडरों ने
किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किस मोबाइल ऐप को? तो आत्मनिर्भर निधि। आत्मनिर्भर निधि को जो है स्ट्रीट वेंडरों के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। यह जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को सस्ते वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे किस लिए लॉन्च किया गया है? तो सस्ते लोन इससे प्रदान किया जाएगा आत्मनिर्भर निधि के तहत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन का क्या नाम रखा है? तो पहला मंगल मिशन का क्या नाम रखा है? तो होप रखा है। संयुक्त अरब अमीरात ने जो है अपना पहला मंगल मिशन का नाम होप रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स बैठक में भारत की तरफ से किसे प्रतिनिधित्व किया? तो भारत के तरफ से जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन प्रतिनिधित्व करेगी और इसमें जो है कोविड-19 महामारी संकट के विकास के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के लिए शुभारंभ किया। तो क्या शुभारंभ किया है? तो मनोदर्पण। इससे जो है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन सिद्धार्थ को जो है राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है और ये जो है विक्रम सिंह की जगह लेंगे। और विक्रम सिंह को जो है शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। विक्रम सिंह को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेज़बानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो 2020 की मेज़बानी जो है भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा किया जाएगा और इसका सम्मेलन जो है 22 जुलाई को होगा। कब होगा? तो 22 जुलाई को होगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक स्थगित किया गया है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को जो है 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो है इसे स्थगित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंड गेम उपन्यास के लेखक हैं? तो द एंड गेम उपन्यास के लेखक हैं एस हुसैन जैदी। कौन है? तो एस हुसैन जैदी इस उपन्यास के लेखक हैं। इसमें जो है जो राजनीतिक विश्वघात और अल्पकनीय आतंक पर आधारित है। यह बुक किस पर आधारित है? तो विश्वघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है और इसका जो है हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बलदेव सिंह ने किस पुस्तक को लिखा है? तो सूरज कदे मर्दा नहीं। सूरज कदे मर्दा नहीं जो है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बलदेव सिंह ने लिखा है। इस पुस्तक को जो है यूनिटार्क्स के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो यूनिटार्क्स के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लालजी टंडन का निधन हो गया। वह कहाँ के राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और उनका निधन हो गया और इनके जगह पे जो है आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जिनका निधन हो गया तो वो कौन है? तो बैरी जर्मन। बैरी जर्मन जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है और इनका निधन हो गया है। 1950 में टेस्ट क्रिकेटर में डेब्यू किया था और 19 मैच खेले जिसमें से 50 कैच और 400 रन इन्होंने बनाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर किसने मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पे जो है मंजूरी दी है। इसके साथ केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को भी जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? तो यह केंद्र सरकार का एक स्कीम है, एक राष्ट्र एक राशन। इसे भी जोड़ा गया है घर घर राशन योजना में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहाँ लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है भारत में लागू किया गया है। इसमें जो है उपभोक्ता अधिनियम जो है 1986 में किया गया था, उससे बदला गया। 1986 में हुआ था और उससे बदल करके कुछ उसमें चेंजिंग ला करके 2019 में से फिर से नए तरीके से लागू किया गया है। इसमें जो है इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाएगा।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया ने पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया, तो उसका पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? तो एनासिस-2। एनासिस-2 जो है दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। स्पेस एक्स द्वारा किया गया लॉन्च इस उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए मिला है, तो सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को दिया गया है भारत ड्रोन। भारत ड्रोन जो कि DRDO द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो DRDO के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के कमांडर का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारतीय वायुसेना के कमांडर का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और इस बार का थीम था अगले दशक में भारतीय वायुसेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय और अमेरिका नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया? तो पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास जो है भारतीय और अमेरिका नौसेना ने हिंद महासागर में किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्णव चौधरी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें जो है लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया गया है। एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टून्स मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा जो है शुरू किया गया है। उन्हें जो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? अर्जुन द वॉरियर प्रिंस के लिए जो है इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? तो ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को। सुमित देव को जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CEO और MD नियुक्त किया गया है। 28 फरवरी 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और ये जो है N बैजेंद्र कुमार की जगह लिए हैं। किसकी जगह लेंगे? तो N बैजेंद्र कुमार की जगह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ध्रुव शस्त्र नाम है। क्या नाम है? तो ध्रुव शस्त्र नाम है जिसका कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। और यह DRDO के द्वारा विकसित है। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो IIT रोपड़ के साथ। IIT रोपड़ के साथ जो है पंजाब सरकार ने समझौता किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुलबेकियन पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। इसमें जो है 1 मिलियन यूरो राशि दिया जाएगा। कितना पैसा राशि दिया जाएगा? तो 1 मिलियन यूरो दिया जाएगा इस पुरस्कार में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताइनवेन वन मंगल मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ताइनवेन वन मंगल मिशन जो है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन योजना की शुरुआत की, यह संबंधित है। तो गोधन योजना जो है संबंधित है पशु से। किससे? तो पशु से जो है गोधन न्याय योजना संबंधित है। यह योजना पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए जो है दिया गया है। इस योजना में जो है गोबर 2 रुपये किलो बिकेगा। कैसे? तो 2 रुपये किलो के हिसाब से जो है बेचा जाएगा गोबर, गोधन योजना के तहत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टाक्लिंक सेविंग अकाउंट्स किसने लॉन्च किया? तो इंस्टाक्लिंक सेविंग अकाउंट्स जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसमें जो है डिजिटल केवाईसी होगा और अकाउंट भी तुरंत चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, तो डिजिटल केवाईसी होगा और अकाउंट भी तुरंत चालू होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, गुजरात, और इसके CEO हैं संजीव चड्ढा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन ने ऑब्जर्वर का दर्जा किस देश को मिला है? तो विश्व व्यापार संगठन से जो है ऑब्जर्वर का दर्जा तुर्कमेनिस्तान से मिला। किससे? तो तुर्कमेनिस्तान से दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागपुर स्थित एम्स में कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों को ट्रैकिंग और निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो स्मार्ट व्रिस्ट बैंड। स्मार्ट व्रिस्ट बैंड जो है नागपुर स्थित कोविड-19 एम्स में जो है निगरानी रखने के लिए किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकारागुआ गणराज्य ISS से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? तो 87वां देश बना है निकारागुआ। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीवा गांगुली दास को नियुक्त किया गया है। तो रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? तो विदेश मंत्रालय का सचिव जो है रीवा गांगुली को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत की उच्च आयुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो पार्थव प्रतिम सिंह को नियुक्त किया गया इंडियन ओवरसीज़ बैंक के CEO और MD। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीपल्ली वीराकोटी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ को जो है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति जो है 2020 से 2023 तक के लिए किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के लिए लॉन्च किया है। तो MSME के लिए लॉन्च किया है रीस्टार्ट इंडिया। क्या लॉन्च किया है? तो रीस्टार्ट इंडिया जो है मुथूट फिनकॉर्प की तरफ से लॉन्च किया गया है MSME के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल विजय दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस का जो है 21वां वर्षगांठ मनाया गया है। कब मनाया जाता है कारगिल दिवस? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसी के याद में मनाया जाता है। कहाँ के राष्ट्रपति बेंजामिन उमकांपा थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो तंजानिया के राष्ट्रपति थे बेंजामिन उमकांपा। उनका हाल ही में निधन हो गया। 1995 से 2005 तक जो है वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका ने जो है भारत के साथ $400 मिलियन का जो है अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह जो है वैलिड कब तक होगा? तो नवंबर 2022 तक इसका वैलिड होगा नवंबर। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी 2021 को कौन करेगा? तो 2021 में जो है हरियाणा के द्वारा किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी। हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेल इंडिया यूथ गेम्स का भी ओलंपिक का जो है संस्करण की मेज़बानी करेगा। किसका करेगा? तो 2021 में देखिए टोक्यो ओलंपिक का भी मेज़बानी करेगा और खेलो इंडिया यूथ गेम का भी मेज़बानी हरियाणा ही करेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय मूल की नर्स जिसने सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो क्या नाम है? तो कला नारायण सामी। कला नारायण सामी को जो है भारतीय मूल की नर्स जिसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की सड़कों को सुधारने के लिए मैग्नेमाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है? तो मैग्नेमाइजेशन का प्रोग्राम का शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर के सड़कों को सुधारने के लिए किया गया है।
वहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कें की मरम्मत और नया बनाने के लिए जो है, नया कहाँ कहाँ बनाना है और कहाँ कहाँ मरम्मत करना है, उसके लिए जो है मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने उत्तर कोरिया को कितना चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है? तो भारत ने जो है उत्तर कोरिया को $1 मिलियन का चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है, जिसमें कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन के रूप में दिया जाएगा। किस मेडिसिन के रूप में? तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन, जो कि लगभग $1 मिलियन का उत्तर कोरिया को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो CRPF ने जो है अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी और इसे 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। तो 28 दिसंबर 1949 को जो है CRPF रखा गया नाम, और इसके पहले जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम से था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किए। तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली। वाइस एडमिरल हम्पी होली जो है भारतीय नौसेना के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किए हैं, और ये जो है दिनेश त्रिपाठी की जगह लेंगे। किसके जगह? तो दिनेश त्रिपाठी की जगह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार का थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। क्या थीम था? तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री जो है हिचेम मचीची को नियुक्त किया गया। किसे? तो हिचेम मचीची को जो है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये जो है एलिस फकफुक के जगह लेंगे। किसके जगह लेंगे? तो एलिस फकफुक के स्थान पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री के द्वारा जो है मौसम ऐप का लॉन्च किया गया है। यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बार ऑस्कर विजेता जिनका निधन हो गया, तो उनका क्या नाम है? तो ओलिविया डी हैविलैंड का जो है निधन हो गया, जो कि 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं। 13 मार्च 1946 को सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री के श्रेणी के तहत फिल्म टू ईच हिज ऑन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था, और दूसरा 2008 में उन्हें हेरियस के लिए मिला था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है DRDO के द्वारा शुरू किया गया है, डेयर टू ड्रीम प्रोजेक्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडिया स्ट्रेटजीज ऑफ अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं। तो डॉक्टर S जयशंकर जो हैं द इंडियन स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा किस देश के 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन सौंपा गया है? तो 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन किसे सौंपा गया है? तो बांग्लादेश को सौंपा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सहयोग, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण यह हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा? विराल वी आचार्य के द्वारा, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने
गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। कौन सा? तो गुस्ताव ट्रे अवार्ड्स जीता है। यह जो है इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेशी क्रिकेटर प्लेयर काजी अनिक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा कितने साल का बैन किया गया है? तो इसे जो है 2 साल के लिए बैन किया गया है, जो कि बंगाल के क्रिकेटर हैं अनिक इस्लाम। 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद इन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया था और 8 फरवरी 2019 से इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 8 फरवरी 2019 के बाद से ये मैच नहीं खेलेंगे और ये 2 साल तक रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए उन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल से नवाजा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो भारत की ओर से जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा ली थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड में। इस बार का थीम था सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। क्या था? सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इस बार का थीम था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार। तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के लिए जो देखिए किसे किसे अवार्ड मिला है? तो लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड मिला है प्रोफेसर अशोक साहनी को। वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। भू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए मिला है NV चलापति को। और समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डॉक्टर MA आत्मानंद को। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार। महिला वैज्ञानिक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो डॉक्टर अन्नामणि पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसे मिला है? डॉक्टर लिदिता DS खांडेपर को। तो चलिए देखते हैं यंग रिसर्च अवार्ड। यंग रिसर्च अवार्ड मिला है डॉक्टर चंद्रशेखर सेन को। समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डॉक्टर VVS शर्मा को। समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार जो मिला है। पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात वैज्ञानिक इंजीनियर द्वारा किए गए प्रमुख वैज्ञानिकों योगदान के लिए जो है इसे सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना की योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा के द्वारा जो है विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों की जो है स्थापना की गई है। ये योजना भारतीय दवा की क्षमता को विकास की दिशा में काम करेगी और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगी। आयात पर जो है भारत की निर्भरता कम करेगी और मेडिसिन के विकास में ये काम करेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफेल मल्टी रोल कॉम्पैक्ट जेट्स भारत पहुंचा, इससे किस देश से खरीदा गया था? तो राफेल को किस देश से खरीदा गया था? तो आपका आंसर होगा फ्रांस से। राफेल जेट्स ने फ्रांस के बंदरगाह मेरिग्नेट एयरबेस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंबाला के वायुसेना बेस पर लैंड किया। कहाँ? तो अंबाला में लैंड किया। भारत सरकार ने 36 राफेल जेट को खरीद के लिए जो है 23 सितंबर 2016 को फ्रेंच एयरोस्पेस प्रमुख असॉल्ट एविएशन के साथ समझौता किया था, जो कि यह समझौता था 59 करोड़ का। कितना का था? तो 59 करोड़ का था। और यह जो है 2021 तक 36 राफेल जेट डिलीवर किया जाएगा। तो 2021 तक तो जो है भारत में 36 राफेल जेट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह भारतीय जलवायु परिवर्तन में किसको शामिल किया है? तो आपका होगा अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को जो है शामिल किया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने। देखिए भारतीय 2 जगह लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, एक जगह काट ये कीजिएगा। तो अर्चना सोरेंग को शामिल किया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अथी में, सलाहकार समूह में।
युवा नेता में शामिल किया गया। दुनिया के 6 युवा नेता में इनका नाम है। दुनिया के 6 युवा नेता को शामिल किया गया है, जिसमें कि अर्चना सोरेन का भी नाम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, कितने वर्ष बाद बदलाव किया गया है? तो यह जो है 34 वर्ष बाद बदलाव किया गया है। 1986 में बदलाव किया गया था। कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था और अब 2020 में किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चेंजिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट का एक प्रमुख सिफारिश थी, जिसपे कि शिक्षा मंत्रालय नाम रखा गया। HRD मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। इसे पहली 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधन किया गया था। इसे जो है 1986 में लाया गया था और 1992 में इसमें संशोधन हुआ था और अब 2020 में संशोधन हुआ है, मतलब 2 बार संशोधन हुआ है, एक 1992 में और एक 2020 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ किस लिए समझौता किया? तो किस लिए समझौता किया है? तो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं उद्यमिता विकास के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत PFC IIT कानपुर को 2,38,97,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कितना? 2,38,97,000 देगा। PFC के CEO कौन है? तो रविंद्र सिंह हैं और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया विकास बैंक भारत को कोविड-19 महामारी के लिए एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से कितनी राशि दी है? तो कितना राशि दिया है? तो $3 मिलियन दिया है। किससे? तो एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से। कौन दिया है? तो एशिया विकास बैंक दिया है। एशिया विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुको अस्कावा हैं और इसका हेडक्वार्टर है मांडलुयांग, फिलीपींस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के खिलाफ जो है विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार का थीम था कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस बार का थीम था और यह जो है 2013 से 30 जुलाई को मानव तस्करी से पीड़ितों के बारे में जागरूकता और उसके खिलाफ करने के लिए जो है मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा है? तो 2013 से मनाया जाने लगा है और 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया। वे थे तो बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर थे। वे प्रसिद्ध बदलापुर, बुलेट राजा इस तरह के फिल्मों में उन्होंने डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया था इस फिल्म में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनील YDVSS को IIT दिल्ली में आयोजित रेक्स लाइफ में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया? तो परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? तो सुनील YDVSS को दिया गया है। किसके द्वारा? तो दिल्ली IIT के द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया। उनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम जो है जिम्बू निशा था। कुमकुम का निधन हो गया, उनका असली नाम जिम्बू निशा था और वो जो है मदर टेरेसा, कोहिनूर जैसे फिल्मों में काम कर चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराउंडर रजत भाटिया ने संन्यास लेने का ऐलान किया। वो किस खेल से संबंधित है? तो वो जो है क्रिकेट से संबंधित है, रजत भाटिया, जो कि संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। 1999 से 2000 में तमिलनाडु में अपने करियर की शुरुआत किए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबक्विक ने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक कौन सा लॉन्च किया है? तो कौन सा लॉन्च किया है? तो mpay.me लॉन्च किया है, मोबक्विक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को जो है प्रधानमंत्री के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो चलिए आज का हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है आपका जुलाई महीने का करंट अफेयर है, पूरे जुलाई महीने का दिया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सभी क्वेश्चन हमने दिया है, डाला है इसमें। तो चलिए देखेंगे, देखिए आप लोग, और आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, बाय।